नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। योगी सरकार महिलाओं के उत्पीड़न रोकने के लिए मिशन शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी अनेकों योजनाएं चला रही है। योगी सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा संचालित सहारनपुर गृह बालिका आवासीय संस्थान के अंदर रह रही बच्चियों का गंभीर आरोप, नाबालिग बच्चियों के साथ किया जा रहा दुर्व्यवहार और उत्पीड़न। छोटे बच्चों के मेन पार्टों का कपड़े क्यों उतरवा? एक ने मेरे साथ किया था, नंगी करके ना वीडियो बनाई थी मेरी सबकी। यस मैम, मेरी डीएम के आदेश पर हुई एफआईआर के बाद पुलिस ने संचालक वीपी सिंह को किया गिरफ्तार। पूछताछ के बाद वीपी सिंह को छोड़ा गया। बाल गृह सुधार केंद्र में नाबालिग लड़कियों के साथ बदसलूकी का आरोप के बाद आया नया मोड़। अब प्रशासन पूरे मामले में बचाव की मुद्रा में है। प्रशासन का दावा है कि जांच रिपोर्ट में लड़कियों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ। सहारनपुर के थाना जनकपुरी क्षेत्र के बालिका आवासीय सुधार केंद्र में रहने वाली लड़कियों ने प्रबंधक समेत टीचर एवं रसोइयों पर भी लगाए थे गंभीर आरोप। कि यौन शोषण आपके साथ वो कुछ आपके साथ अभद्र इस्तेमाल होता है, मतलब आपको कोई प्राइवेट छेड़खानी होती है सर लड़कियों के साथ। यहाँ वीपी सिंह करते हैं छेड़खानी। वीपी सिंह पर यहाँ पर तो महिलाएं अभी आई आपके साथ सर सबके साथ, और वो मतलब मारपीट इतनी गंदी करता है, बहुत गंदी। पिंकी कौन है? सर पिंकी मैम सगी भतीजी को भी नहीं छोड़ा सर, उसने हमने खुद देखा उसे। सर वो बहुत सर वीडियो बना के ना मेरी अपने घर वालों को दिखाया, तो दिखा सकता हूँ। बालिका सुधार गृह में रह रही लड़कियों के आरोपों पर यकीन किया जाए तो मामला बेहद संगीन है। बड़ा सवाल, आखिरकार प्रबंधक वीपी सिंह को गिरफ्तारी के बाद क्यों छोड़ा गया? सहारनपुर के जनकपुरी थाना क्षेत्र के जनता रोड स्थित बाल गृह में रह रही बच्चियों ने लगाए प्रबंधक वेदपाल सिंह पर दुर्व्यवहार एवं मारपीट के गंभीर आरोप। उन्होंने सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म पर बताया कि इसी के लिए उन्होंने 4 दिन पूर्व धरना भी दिया था, क्योंकि उनकी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही थी, जिसमें 11 बच्ची बीमार हो गई थी, जिनका इलाज एक प्राइवेट अस्पताल में कराया गया था ताकि किसी को कोई भनक तक ना लगे। उसके बाद बच्चियों को वापस बाल गृह भेज दिया गया। वहां पर रह रही बच्चियों ने प्रबंधक सहित कुछ लोगों पर यौन शोषण तक के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं जब मीडिया के लोग मौके पर पहुंचे तो कोई भी अधिकारी मौके पर आकर बोलने को तैयार नहीं हुआ। हालांकि बालिका गृह की काउंसलर पूजा सैनी भी एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हैं, जिसका कहना है कि बालिका गृह की जो भी बालिकाएं हैं वह अपनी मांगों को लेकर धूप में धरने पर बैठी थी। धूप में धरने पर बैठे रहने के कारण उनकी तबीयत खराब हो गई है। इस संबंध में जिलाधिकारी सहारनपुर ने कहा कि 3 महिला अधिकारियों की एक कमेटी का गठन किया, जिन्होंने अपनी जांच शुरू कर दी है। जांच में मिली आख्या अभी तक दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का मामला सामने आया है, लेकिन यौन उत्पीड़न जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। आपका श्रीमती पूजा सैनी। जनता हॉस्पिटल में आप एडमिट हैं, कब से एडमिट हैं? मैं कल से हूँ सर, कल सुबह से। किन कारणों को लेकर एडमिट हैं? तमाम 11 लड़कियां भी आपके साथ यहाँ पर थी? जी मैं 11 बच्चों को खुद लेकर आई थी। मैं घर में बैठी थी और गर्मी थी बहुत ज़्यादा, तो समझा रही थी, मैं रुक नहीं पा रही थी। मैंने थाने में फ़ोन किया था, वहाँ से मैं बुलाई थी फोर्स, तो मैं ही सर मेरे साथ लेकर आए थे यहाँ पे। हमें लड़कियों से बातचीत करने की कोशिश की, लड़कियां कह रही हम धूप में बैठे थे सर। धूप में बैठने में शर्तें मनवा रही थी अपनी। मैंने सब बोल दिया था कि मैं व्यवस्था करा रही, खाने पीने की सब व्यवस्था करा रही थी और भी कराई रही लगातार। अब बहुत अच्छा हो गया जी, थोड़ी थी खाने पीने की पहले, अब सब मैं करा रही सर थी। आगे से ऐसी कोई शिकायत नहीं होने की। पर मगर हमने लड़कियों से बातचीत करी, कहते हैं यौन शोषण होता है, बहुत अभद्र। नहीं सर, वो देखो मैं ही बता रही ऐसा, क्योंकि मैं तो 9 से 5 बजे तक रहती हूँ और वीपी सिंह सर रहते हैं बाद में भी, इसलिए मैं उनके बारे में बता रही। ऐसा तो मुझे कुछ नहीं, मैं जैसा मेरे सामने हुआ वो सब मैं बता रही। खाने पीने की दिक्कत थी। पहले जो लड़कियां थी वहाँ से सरकार ताली लेके गए? नहीं सर, मैं चौकी इंचार्ज साहब हैं धर्मेंद्र सर, मैं उनकी गाड़ी में ही मैं लाई, क्योंकि ज़्यादा तबीयत खराब थी। पास का हॉस्पिटल यही था कि इसलिए यहीं लाया गया उन्हें। इतनी ज़्यादा तबीयत खराब में एक ही दिन में डिस्चार्ज कर दिया, 2 दिन में? नहीं सर, 19 तारीख में थे बच्चे, तो यहाँ ब्लड भी चढ़ा लड़कियों के, यहाँ पे फाइलें हैं लगातार। जो ठीक होते रहे उन्हें भेजती रही मैं। दोबारा दिक्कत हुई, दोबारा लाती रही, तो इस दौरान मेरी तबीयत कल खराब हुई। डॉक्टर साहब ने क्या वजह बताई? बच्चों की खून की कमी की बताई थोड़ी, वो डाइट की, वही है बस। डाइट की, खून की कमी है वैसे तो सर। धूप में बैठने की वजह से वो सर में दर्द वगैरह हो गया था उनका। कारण क्या था बच्चियों का? बस यही, हमें व्यवस्था खाने पीने की सब ठीक करी जाए, वही हम करा रहे हैं और करा भी दी। गर्मी के लिए कूलर वूलर की वो सब करा दिया वहाँ पे। अब मैं तो जब छुट्टी होगी तभी पहुँच पाऊँगी सर।
5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया गया है। इसके अलावा वहां की व्यवस्थापक अधीक्षिका और रसोइयों को मिली आख्या के आधार पर टर्मिनेशन लेटर भी लिख दिया गया है। प्रबंधक वेदपाल के संस्थान में आने जाने पर रोक लगा दी गई है और इस मामले में एसएसपी से अनुरोध भी किया गया है कि जांच महिला अधिकारी को ही दी जाए, जिस पर महिला सीओ अधिकारी को यह जांच दी गई है। इसके अलावा महिला इंस्पेक्टर इसमें जांच करेंगे ताकि जो वहां पर रहने वाली लड़कियों पर खुलकर बात कर सके। दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। देखिए सत्ता की परख के लिए सहारनपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बालिका गृह के समान। ठीक है सर, ये बालिका गृह में जो मामला सामने आया कि वहाँ पे बालिकाओं का जो क्या मामला है और क्या कार्रवाई है? देखिए, जो अभी तक की रिपोर्ट आई है इस पे मारपीट और दुर्व्यवहार की शिकायत की पुष्टि हुई थी। रिपोर्ट के आधार पर जिन जिन लोगों की इस दुर्व्यवहार और उनके बीच मारपीट की शिकायत की पुष्टि होने पर तत्समय ही मेरे द्वारा कमेटी की आख्या के आधार पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे और इसमें 20/6 को एफआईआर भी दर्ज हो गई है। साथ ही निरीक्षण आख्या प्राप्त होने पर ही जिन लोगों रसोइया और जो उसकी अधीक्षिका थी उनको टर्मिनेशन के लिए लेटर लिखा गया है और इसमें जो बीपी सिंह थे उनकी भूमिका कुछ संदिग्ध बताई गई थी, उनको पहले ही प्रवेश रोक दिया गया था और एफआईआर दर्ज कराकर मेरी एसएसपी साहब से बात हुई है और मेरा ये अनुरोध किया गया है कि इसकी विवेचना महिला अधिकारियों से कराई जाए, जिससे कि जो भी तथ्य हैं वो स्पष्ट ढंग से संज्ञानित हो सके। लेकिन यौन शोषण के बारे में कोई अभद्र व्यवहार की पुष्टि हुई है, यौन शोषण के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं कहा गया। और साथ ही एक तथ्य और संज्ञान में आया है कि कुछ आपसी विवाद भी उन लोगों में है, लड़कियां जो रह रही हैं उसकी भी एक है, उसके लिए अलग से मैं जाँच करा रहा हूँ। तो लड़कियों का आपस में विवाद, कुछ लड़कियों का, जो 2-3 लड़कियां मुझे जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताई है कि वो उनका व्यवहार खुद में उच्छृंखल है, लेकिन मैं इस बात को अभी इसलिए नहीं मानता हूं कि जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें विवेचना अधिकारियों को, मैंने महिलाओं को एसएसपी साहब से अनुरोध किया कि महिला अधिकारी उसकी विवेचना करें, जिससे कि वो पूरी तथ्यों की जानकारी कर सके और उस पर कठोर कार्रवाई हो सके। अपने स्तर से हम लोगों ने कठोर कार्रवाई कर दी है, एफआईआर भी दर्ज कर दी है। किन लोगों पर एफआईआर कर दी है? अब ये एफआईआर की कॉपी लेने पे आपको स्पष्ट मिल जाएगा और जिन लोगों का व्यवहार खराब था उनको पहले से ही निकाल दिया।